तो भाई लोग क्या हाल है तुम्हारे और स्वागत है हमारे चैनल में। आज अपन लोग करेंगे कंपैरिजन, जैसे हमने पहले भी करा है मूवीज को लेकर कंपैरिजन, बट इस बार मूवी के एक पर्टिकुलर सीन को लेकर कंपेयर करेंगे। तो हम बात करेंगे उन दोनों सीन में से कौन सा सीन बेटर था और क्यों था, कहाँ कमी रह गई थी और कहाँ कन्विक्शन कम था और ये कैसे बेटर हो सकता था। ये दोनों सीन जैसे तुमने थंबनेल देख लिया एनिमल और केजीएफ में से ही हैं। ये सीन और कोई नहीं, मोस्ट फेमस सीन केजीएफ 2 से है, जहाँ पे रॉकी भाई बड़ी माँ को चेक करते हैं एक बड़ी फील्ड में, मतलब पुलिस स्टेशन के बाहर। और दूसरी तरफ एनिमल मूवी से जहाँ रणविजय एक मशीन गन को कस्टमाइज कराता है जो मेड इन इंडिया है, उसकी गरज कैसी रही। तो पहले बात करेंगे हम एनिमल मूवी की, क्योंकि अभी रिसेंट में वही चल रही है। तो इस मशीन गन के अपीयर होने से पहले एक अच्छा बिल्डअप क्रिएट होता है, जिसमें इसका मैन्युफैक्चर करने वाला बताता है कि अगर आप इस मशीन गन को खुले आसमान के अंदर नहीं चलाओगे, मतलब एक बंद एरिया में चलाओगे, तो आपको हेडफोन्स की जरूरत पड़ेगी। अगर आपकी पतलून ढीली हुई तो आपके घोटों में पानी भर जाएगा। मतलब इस गन की वाइब्रेशन ही इतनी है कि आदमी इसकी वाइब्रेशन से ही मर जाएगा। एंड देन एंट्री होती है 200 लोगों की विजय के होटल में, और फिर विजय सवार हो जाता है इस मशीन गन पे और निकल जाता है इसकी गरज सुनाने। और फिर एक के बाद एक सबको छल्ली करती है ये गन। और इस गन की स्पेशलिटी ये है कि इस गन को तुम कहीं पर भी लेके जा सकते हो और खत्म कर सकते हो किसी को भी। और दूसरी तरफ बात करें हम केजीएफ 2 की, तो वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बिल्डअप क्रिएट होता है मशीन गन के यूज होने से पहले, जहाँ पे रॉकी भाई का एक सोने का बिस्किट पुलिस वाले पुलिस स्टेशन में ले जाते हैं। और वहाँ पे गन डीलर बताता है कि जब हमारी बड़ी माँ बोलती है तो पूरी बिल्डिंग कांपती है। और रॉकी भाई निकल जाते हैं फिर उस गन को टेस्ट करने के लिए एक बड़ी फील्ड में। और फिर सोने का बिस्किट लिया, गाड़ी को घुमाया, रोका, अब टेस्ट होगा बड़ी माँ का। तुम बस इस साउंड को सुनो। जैसा स्ट्रॉन्ग बिल्डअप क्रिएट हुआ था उसकी इज्जत बचा के रखी और यहाँ पर यूज हुआ वो। और फिर उसके बाद जब ये गन चलना शुरू होती है तो सच में पता चलता है कि हाँ भाई सही में इतनी पावरफुल है ये गन कि बिल्डिंग को कपवा देती होगी। यहाँ पे डायरेक्टर के वर्क को देखो, उसने इस सीन को ऐसे प्रेजेंट करा है कि हम हाइप हो गए हैं। अब इस सीन में ब्यूटीफुल शॉट्स देखो, जैसे कि स्लोमो शॉट, और रॉकी भाई गन को कंटिन्यूसली मूव करा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, जिसकी वजह से बुलेट्स भी वैसे ही जा रही हैं। और बुलेट्स एंटर होते हुए भी दिखाते हैं वो पुलिस स्टेशन में, कि जब वो एंटर हो रही हैं तो फाइल छुड़ रही है, डेस्क टूट रही है, वॉल उखड़ रही है और सारे ऑफिसर सहमे बैठे हैं डेस्क के नीचे कि भाई ये क्या चल रहा है। और इतनी बुलेट्स फायर होने की वजह से पुलिस स्टेशन में आग लग चुकी है। और इसी बीच हमें एक परफेक्ट स्लोमो सीन देखने को मिलता है जब पुलिस जीप हवा में उड़ती है। और इन सब शॉट्स को मिलाकर डायरेक्टर हमारे माइंड को सेटिस्फाई कर देते हैं कि जैसा उन्होंने बिल्डअप क्रिएट करा था, जैसी उन्होंने डेफिनेशन दी थी, उन सब चीजों को प्रूफ कर देते हैं। और देन ये सीन हमें देखने को मिलता है। बड़े बाप मतलब बैडेस एक डेफिनेशन हो ना तो वो रॉकी भाई है। और यही दूसरी तरफ एनिमल मूवी की वो मॉडिफाइड गन देखने में बढ़िया है, चलने में बढ़िया है, पर उस सीन को प्रेजेंट बढ़िया तरीके से नहीं करा गया। अब मैं बताता हूँ कैसे। जैसे उसकी हाइप बढ़ाई थी वैसे दिखाई नहीं गई। और ऐसे सीन्स में स्लोमो शॉट्स बहुत इफेक्ट डालते हैं। और मेन बात यह है कि ज्यादातर हमें अपोजिट्स पे बुलेट्स लगते हुए नहीं दिख रही हैं। आप इसको ध्यान से देखना, पता चल जाएगा। और सबसे अच्छी एडवांटेज इनके पास ये थी, पहली मशीन गन, दूसरे 200 लोग, और तीसरी इस मूवी का ए सर्टिफिकेशन होना। मतलब अगर वायलेंस और ब्रूटैलिटी दिखानी होती तो इस सीन के अंदर मजा आ जाता कि किसी की आई बॉल निकल रही है, किसी का भेजा खुल रहा है, क्योंकि उस गन के अंदर इतनी पावर है। सिंपल भाषा में इस सीन को नॉर्मल एवरेज एक्शन सीन की तरह निकाल दिया गया। अब चाहे वो लिमिटेशंस हो इनकी ड्यूरेशन की, कि मूवी वैसे ही बहुत लंबी थी और इस सीन को भी वो ढंग से नहीं दिखा पाए, और दूसरा बजट की, वरना ये सीन बहुत इम्पैक्टफुल हो सकता था, क्योंकि इन्होंने जो बिल्डअप क्रिएट करा था वो सिर्फ गन को दिखाने के लिए करा था, ना कि उसके चलने के बाद जब वो डिस्ट्रक्शन करेगी उसके लिए नहीं। इस कंपैरिजन करने का मतलब मेरा यही था कि आपके पास रिसोर्सेस होते हैं, आपके पास एलिमेंट्स होते हैं, बस जरूरत होती है कि आप कैसे उसको प्रेजेंट करने वाले हो। जैसा इन दोनों मूवीज में हमें देखने को मिला। हाँ, हम लिमिटेशंस को भी इग्नोर नहीं कर सकते, उनको भी लेकर चलेंगे कि ड्यूरेशन या बजट में कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी, और इनके मेकर्स को भी पता होगा ये चीज। ये दोनों सीन बढ़िया थे, ये दोनों सीन ही बेहतर थे, बट जो मेरे लिए बैडएस था वो ऑब्वियस केजीएफ 2 का था। आपका इस कंपैरिजन को लेकर क्या ओपिनियन है जरूर शेयर करें। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही, और कमेंट करें, शेयर करें और देखते रहें एयर स्टॉक्स। Audio Jungle।